हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके मन में क्या है और वो दिखा क्या रहे हैं। आपके पार्टनर उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर और वो दिखा क्या रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होगी, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने ही लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गणेश, गणपति बापा का कार्ड है आपके लिए। रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, विघ्नहर्ता गणपति बापा इसका कार्ड है आपके लिए। आप गणपति भक्त हो सकते हैं, गणपति को बहुत मानते हो, ऐसा हो सकता है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखते हैं कि वो उनके मन में क्या चल रहा है और वो दिखा क्या रहे हैं। सबसे पहले मैं उनके मन में क्या चल रहा है इसके लिए 5 कार्ड निकालूंगी और उसके नीचे वो दिखा क्या रहे हैं उसके लिए 5 कार्ड निकालूंगी, ठीक है। हे डिवाइन, मुझे प्लीज मुझे गाइड कीजिए, डिवाइन ने गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। 4 ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, द स्टार। अब हम ये देखते हैं कि वो दिखा क्या रहे हैं आपको। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स को दिखा क्या रहे हैं। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ और बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ स्वॉर्ड। लेकिन ये रिवर्स है। चलिए मैं कार्ड को अच्छे से अरेंज कर दूं ताकि आपको सही से दिखे, ठीक है। आई होप आपको कार्ड अच्छे से विजिबल है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार साइन की बात करें तो यहाँ पे वाटर साइन बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फायर साइन भी है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एयर साइन भी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लियो की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक्वेरियस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। तो आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है वो दिखा क्या रहे हैं। तो उनके मन में क्या चल रहा है उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि उन्हें ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड हैं,
आपके पास सब कुछ है, आप अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं और किसी पे भी आप ना ही फाइनेंशियली ना ही इमोशनली किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। आप अपनी मस्ती में रहते हैं, आप खुश हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, आप हमेशा दूसरों को इंस्पायर करते हैं, दूसरों को हमेशा आपसे पॉजिटिविटी मिलती है। आप चाहे जो भी करते हो, चाहे आप घर में ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी वाइब्रेशन ही ऐसी है कि लोगों को आपसे मिलते ही हैप्पीनेस का एहसास होता है, लोग आपसे खुश हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों की नेगेटिविटी को आप दूर करते हैं। लोग अपनी लाइफ में जो जो भी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स आया है, तो ये बॉटम ऑफ द डेक है, राइट। तो ये पूरी रीडिंग पे ये कार्ड रूल करेगा। तो आपके पार्टनर के मन में ये चल रहा है कि जो भी पर्सन अपनी लाइफ में चाहे जितने भी स्ट्रगल से जूझ रहा हो, आपसे मिल के ही उन्हें पॉजिटिविटी का एहसास होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे आपसे पॉजिटिविटी मिलते ही उनके लाइफ के सारे ऑब्स्टेकल दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप में ये गणपति बापा वाली क्वालिटी है। आपसे मिलते ही दूसरों को हीलिंग मिलती है। ये स्ट्रेंथ हीलिंग का कार्ड है। आप हीलिंग देते हैं दूसरों को और इसीलिए दूसरे आप पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। दूसरों को आपकी ज़रूरत है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं, वो ऐसा महसूस करते हैं और इसीलिए वो आपसे बात नहीं करते हैं। उनके मन में रिजेक्शन का डर है। उन्हें डर लगता है रिजेक्शन से, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है और उन्हें ये भी डर लगता है कि आप कभी भी उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। ये सब उनकी मन की फीलिंग्स हैं। दिखा रहे हैं वो अलग है, वो सब कुछ अलग है, लेकिन उनके मन में ये चल रहा है, डर है रिजेक्शन का और उन्हें ये डर है कि आप कभी कभी उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और उनकी लाइफ में कुछ ऐसे पास्ट में ऐसा उनके साथ हुआ है कि उन्होंने जिससे भी उम्मीद लगाई वो हमेशा जिससे भी एक्सपेक्टेशन रखते थे वो उन्हें छोड़ के चले जाते थे। कभी भी उन्हें किसी से भी इमोशनली अटैचमेंट होता था तो वो उनसे दूर चला जाता था। उन्हें ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, पास्ट एक्सपीरियंस, और इसके लिए वो डरे हुए हैं और इसीलिए वो आपसे इमोशनली कनेक्ट करने से डरते हैं एक्चुअल में। यस, तो उनके मन में यही चल रहा है। प्यार है आपके लिए, इस प्यार से सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट लग रही है मुझे। आपकी लाइफ से वो बहुत ही इंस्पायर्ड है और बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं वो आपकी, लेकिन वो रिजेक्शन से और छोड़े जाने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि आप कभी कभी भी उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आपको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें ऐसा फील होता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड है, तो वो रिजेक्शन से डरते हैं। इन शॉर्ट उनके मन में यही चल रहा है, लेकिन वो आपसे बहुत ही मेस्मराइज है, आपकी पर्सनालिटी से बहुत ही मेस्मराइज है। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। उन्हें लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ही क्लियर एंड कट है। आप हमेशा अपनी लाइफ में क्लियर होते हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है और आप क्लियरिटी बहुत है आपके मन में, और ये उनकी लाइफ में कमी है। उनकी लाइफ में कोई क्लियरिटी ही नहीं है। उनकी लाइफ में सब मैसअप पड़ा हुआ है और इसीलिए वो पेज की एनर्जी में है और आप किंग की एनर्जी में है, क्योंकि उनकी लाइफ में जो इस वक्त रायता फैला हुआ है, इससे वो जूझ रहे हैं, स्ट्रेंथ के साथ जूझ रहे हैं। तो उन्हें ये लगता है कि आप बहुत ही क्लियर है अपनी लाइफ में, आपकी सब सॉर्ट आउट ही होता है, आपका सब मैटर सॉर्ट आउट होता है। और आपका क्या है कि प्यार है तो बोलो, नहीं है तो भी बोलो, जो मन में है वो बोलो। आप सच सुनना चाहते हैं और आपके पार्टनर इसी सच से भागते हैं, क्योंकि वो रिजेक्शन से भी डरते हैं। उन्होंने ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर ले तो भी उनके पास बहुत एक तो छोटा ऑफर है, क्योंकि आप तो 9 ऑफ पेंटिकल है, आपके पास तो पेंटिकल की कमी नहीं है। ये पेंटिकल में सिर्फ पैसे की बात नहीं है, हर तरह से अबंडेंस है आप में, आपके पास मेंटली, सोशली, हर तरह से ऑनर, स्टेटस, नेम, फेम, सब कुछ है आपके पास। बहुत ही क्वालिटीज भी है आपके पास। आपकी सोल बहुत पावरफुल है। तो आपके पास तो 9 ऑफ पेंटिकल है और वो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ पेज ऑफ पेंटिकल ऑफर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत कम रहेगा। और इसीलिए वो रिजेक्शन से डरते हैं और इसीलिए उन्हें लगता है कि अगर आप इस वक्त उनकी पेज ऑफ पेंटिकल की ऑफर एक्सेप्ट कर भी ले, लेकिन वो इस पोजीशन में तो नहीं है कि वो आपको लाइफ टाइम कमिटमेंट दे पाए। और उन्हें डर लगता है कि कभी भी आप उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। इस वक्त अगर आप उनसे
जुड़ भी जाए, उनके ऊपर एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन फ्यूचर में आपको ऐसा जब लगेगा कि आपको उनसे कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब कि आप तो अपनी फैसले लेने में, डिसीजन लेने में बहुत ही एक्सपर्ट है, इसीलिए उन्हें डर लगता है कि कभी भी आप फैसला लेकर चले जाएंगे, और इसीलिए वो रिजेक्शन से डरते हैं। उनकी ये सब उनकी मन की बातें हैं जो वो आपको दिखा नहीं रहे हैं। वो दिखा क्या रहे हैं, तो दिखा ये रहे हैं कि एक तो अनकंडीशनल रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, जो कि है भी, क्योंकि ऊपर हमें दिखाई दिया स्टार का कार्ड आया है, तो वो आपसे इंस्पायर्ड है, मेस्मराइज है, तो रिस्पेक्ट भी है, उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट भी बहुत है, और जो रिस्पेक्ट है वही वो दिखाते भी हैं, लेकिन उनके मन में अनकंडीशनल लव भी है, वो भी वो दिखाते हैं, और वो किंग ऑफ कप की पोजीशन में है, वो भी वो दिखाते हैं, वो प्यार भी दिखाते हैं, लेकिन ये किंग ऑफ कप, ये किंग ऐसा होता है जो अपनी अपनी फीलिंग्स का 10% ही इमोशन दिखाता है किसी को। देखिए, इसने होल्ड करके रखा है एक कप, और दूसरी तरफ से ये दूसरे हाथ में भी कुछ होल्ड करके रखा है, राइट। तो वो बहुत ही सोच सोच के ही आपको ऑफर करते हैं, इसलिए वो पेज की ऑफर देते हैं। यहाँ पेजेस के 2 कार्ड आए हैं, इसलिए मैंने कहा कि उनकी लाइफ में इस तरफ इस वक्त इतना मैशअप हुआ है, इतने प्रॉब्लम्स है, इतने जूझ रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ, इतनी स्ट्रगल्स में है वो इस वक्त, कि वो आपकी तरह किंग की पोजीशन में नहीं आ रहे, किंग ऑफ सोर्ड की पोजीशन में नहीं आ सकते, वो क्लियर कट आपसे बात नहीं कर सकते, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही जूझ रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स से, और इसीलिए वो इस वक्त पेज की एनर्जी में है, जहाँ वो आपको कोई सीरियस ऑफर नहीं दे सकते इन शॉर्ट, लेकिन वो आपसे अट्रैक्टेड भी हैं। वो दिखाते क्या है, वो ये भी दिखाते हैं कि वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। जब भी वो आपसे कनेक्ट करते हैं, वो पैशन के साथ कनेक्ट करते हैं, वो ये किंग ऑफ कप वाला रूप अपना नहीं दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ अपना पैशन दिखाते हैं। बाकी उनके मन में जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, फुल ऑफ इमोशन है। देखिए, ओवरफ्लो हो रहा है, तो प्यार है, रिस्पेक्ट है, बहुत कुछ है, लेकिन वो बहुत ही नाप तोल के देते हैं आपको, मुझे ये लग रहा है। तो उनके मन में है वहीं वो दिखाते हैं, लेकिन जो मन में है उससे कम दिखाते हैं इन शॉर्ट। तो उनके मन में आपके लिए बहुत ही अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट है, और उन्हें डर भी है, उन्हें थोड़े सेल्फ स्टीम इश्यू भी हो सकते हैं, वो अपने आप को थोड़ा कम समझते हैं आपकी कंपैरिजन में, अपने आप को पेज की एनर्जी में समझते हैं, और आपको किंग लाइक समझते हैं। एक्चुअल में वो भी किंग ही है, वो भी किंग ऑफ कप है। ये किंग ऐसा है जिसके पास प्यार की कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में प्यार है, लेकिन वो किंग, ये जो प्यार है ये भरपूर मात्रा में, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ही, जितना चाहे वो उतना ही ऑफर करेगा, ये ऐसा किंग है। इसलिए आपको और वो जब भी आपसे कनेक्ट करते हैं, पेशेंट के साथ कनेक्ट करते हैं, बहुत ही अट्रैक्शन के साथ आपको ऐसा दिखाते हैं जैसे वो बहुत ही आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, वो आपको ऐसा ही दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आपकी पूरी पर्सनालिटी से अट्रैक्टेड तो है, लेकिन रिस्पेक्ट भी करते हैं आपकी, और उन्हें आपसे हीलिंग मिलती है, इसीलिए वो आपसे कनेक्ट करते हैं। जब भी वो आपसे कनेक्ट करते हैं, वो आपकी एनर्जी लेने ही आते हैं, आपसे पॉजिटिविटी लेने आते हैं, अपनी हीलिंग, अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए वो हीलिंग लेने आते हैं आपके पास। उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि ये रिवर्स आया है, वो उन्हें ऐसा लगता है आपसे कनेक्ट करके उनके सारे पेन खत्म हो जाते हैं, अपने आप को बहुत ही लाइट हार्टेड महसूस करते हैं वो आपसे कनेक्ट करके, क्योंकि यहाँ पेज की एनर्जी है। तो जब भी आपसे कनेक्ट करते हैं, जब भी वो आपसे बात करते हैं, अपना प्यार शो करते हैं, तब उन्हें अपनी फीलिंग, अपना पैशन शो करते हैं, तब उन्हें ऐसा ही फील होता है जैसे वो बहुत ही ये सब सारे पेन से बाहर निकल गए हैं, और थोड़ी देर के लिए उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है आपके साथ। तो आपके साथ फ्रेंडशिप को एंजॉय करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे उन्हें हीलिंग मिलती है। आगे मैं क्लेरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर के मन में क्या है और दिखा क्या रहे हैं। तो मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि उनके मन में कोई गलत है, आपके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट भी है, प्यार भी है, लेकिन दिखाते बहुत कम है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या है और दिखा क्या रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ट्रांसफॉर्मेशन, बी पॉजिटिव। ट्रांसफॉर्मेशन,
Bring about that change that comes with destruction and sow the seeds now for the future. वो फ्यूचर के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक है. बी पॉजिटिव. मैंने कहा ना आपसे उन्हें पॉजिटिविटी मिलती है. उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स खत्म हो गए हैं आपसे मिल के. उन्हें पॉजिटिविटी का एहसास होता है आपसे मिलके. नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग. वेट फॉर द राइट टाइम. तो आपसे उन्हें पॉजिटिविटी मिलती है और उनमें पेशेंस आता है और वो राइट टाइम का अपनी लाइफ के में सब जो उनके लाइफ पे जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए इसके लिए वो उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है. पेशेंस मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है आपसे, पॉजिटिविटी मिलती है आपसे. और ट्रांसफॉर्मेशन कहिए कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें पूरा ट्रांसफॉर्म किया है. आप उनकी लाइफ में हमेशा चेंज लाते हैं. यही बात है कि आप उनकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स दूर कर कर उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लाते हैं. उनके लाइफ के ऑब्स्टेकल आप दूर करते हैं. उन्हें ऐसा फील होता है. तो उन्हें ऐसा फील होता है कि जब भी आप उनके साथ, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे लाइफ टाइम कमिटमेंट करेंगे, आप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाएंगे तो उनकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और फ्यूचर उनका बहुत ब्राइट होगा. उन्हें यहाँ फ्यूचर लव्स पे मैं फोकस करूँगी ज़्यादा. लेकिन कैमरा फोकस क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं क्या हो रहा है. तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप उनकी लाइफ में आते हैं या फिर जब भी अगर आप लाइफ टाइम के लिए उनकी लाइफ में आएंगे तो आप उनकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे और उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा. फ्यूचर के लिए वो बहुत ही अच्छा सोचते हैं आपके साथ. लेकिन इस वक्त उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से वो आपको भी कोई इस वक्त उम्मीद नहीं दे पा रहे हैं और उन्हें रिजेक्शन का डर तो है ही. रिजेक्शन से ज़्यादा उन्हें डर है कि कभी आप उन्हें छोड़ के जा सकते हैं. हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए. जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के मन में क्या है और दिखा क्या रहे हैं. ओम नमः शिवाय. वर्थ. उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा है. मैंने कहा ना उनकी सेल्फ स्टीम इश्यू है, सेल्फ वर्थ इश्यू है उनके. उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा वर्दी है. एक सेकंड में व्यूअर्स. पता नहीं फोकस क्यों नहीं हो रहा है. You have been worthy to belong to love all along without any need to improve. In fact, you are love itself. उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत वर्दी है. आपको अपने आप पे कोई अब चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप खुद लव है और आप प्यार के लिए बहुत ही डिज़ायरेबल है. मतलब कि आप डिज़र्व करते हैं प्यार. उन्हें ऐसा लगता है कि उनका प्यार सिर्फ आप ही डिज़र्व करते हैं. आपको बहुत वर्दी समझते हैं अपने प्यार के लिए. तो वो आपको प्यार के लिए बहुत ही वर्दी समझते हैं. वो समझते हैं कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं उनका. और यहाँ वो सारे बटरफ्लाइज है. तो मैं यही कहूँगी कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं. पूरी लाइफ उनकी चेंज कर देते हैं. नेगेटिविटी हटाकर पॉजिटिव बना देते हैं उनकी लाइफ को. और आपके एनर्जी में जो आता है उन्हें पॉजिटिविटी मिलती है आपसे. सेफ महसूस होता है, सिक्योरिटी महसूस होती है आपसे मिलके. क्योंकि यहाँ टाइगर के आसपास भी देखिए फिश है, बटरफ्लाइज है, सारे जीव जंतु है, दिख रहा है. तो उन्हें ऐसा ही फील होता है कि आप इतने वर्दी हैं और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी, आपका एनर्जी ऐसी है कि आपके एनर्जी फील्ड में जो आते हैं वो अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं. फिर से यही बात आएगी कि आप सबके ऑब्स्टेकल दूर कर सकते हैं. आप में ये एबिलिटी है. आगे क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ. हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए. जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के मन में क्या है और दिखा क्या रहे हैं. ओम नमः शिवाय. पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से वो उन्हें डर लगता है और इसीलिए वो अपने आप को कम वर्दी समझते हैं. डेस्टिनी, फसाद, कंप्लेसेंसी. डेस्टिनी, उन्होंने सब डेस्टिनी पे छोड़ दिया है. उन्हें इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं.
उन्होंने नसीब पे छोड़ दिया है कि उन्हें लगता है कि डेस्टिनी में हो गया, आप तो ज़रूर उन्हें मिलेंगे, मिरेकल होगा और आप उनकी लाइफ में अपने आप आ जाएंगे। उन्हें कोई एक्शन नहीं लेना है, उन्होंने सब नसीब पे छोड़ दिया है, डेस्टिनी पे छोड़ दिया है। फसाड पहन के रह रहे वो आपके सामने ऐसे दिखाते जैसे वो सिर्फ आपसे अट्रैक्टेड है, आपकी ब्यूटी से, आपसे पैशनेटली कनेक्ट करते हैं, आपसे अट्रैक्शन है, ऐसा फसाड वो उन्होंने पहना है। असली प्यार तो उन्होंने दिखाया ही नहीं है। किंग ऑफ कप वाला रूप तो आपको दिखाया ही नहीं है। एस ऑफ कप वाला रूप तो आपको दिखाया ही नहीं है। सिर्फ वो ऐसा ही दिखाते हैं जैसे वो आपसे सिर्फ अट्रैक्टेड है और आपके साथ बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना चाहते हैं। बस आपके साथ कोई सीरियसली कमिटमेंट नहीं चाहते, वो ऐसा आपको दिखाते हैं। फसाड का हम क्या दिखा रहे हैं, यही हम रीडिंग कर रहे हैं, और ये फसाड का कार्ड यही कह रहा है कि उनके मन में जो है वो दिखाई नहीं रहे हैं, बहुत कम दिखाते हैं। उससे मन में तो बहुत ही प्यार है, लेकिन दिखाते हैं सिर्फ पैशन, अट्रैक्शन, कंप्लेसेंसी। वो भी कंप्लेन करते हैं कि उनके लाइफ में वो ईश्वर से कंप्लेन करते हैं कि वो जिसे चाहते हैं उन्हें वो पा क्यों नहीं सकते, वो उनकी लाइफ से हमेशा दूर क्यों चले जाते हैं। फिर से यही बात है कि वो पास्ट में ही उलझे हुए हैं अभी भी, और अभी भी वो कंप्लेन कर रहे हैं ईश्वर से, कंप्लेन करते हैं ईश्वर से कि वो जिसे चाहते हैं वो उनकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर क्यों चले जाते हैं, और इसीलिए वो डरे हुए हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, वो फसाद पहन के ही रहते हैं। मन में होता कुछ है और दिखाते कुछ और है। आगे क्लेरिफाई करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उन्होंने नसीब पे छोड़ रखा है। वो पॉजिटिव भी होते हैं फ्यूचर को लेकर कि नसीब में होगा तो आप उनकी लाइफ में ज़रूर आएंगे, मिरेकल होगा और अपने आप उनकी लाइफ में आ जाएंगे। वो कोई एफर्ट नहीं लेना चाहते। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए जो व्यूवर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर के मन में क्या है और दिखाते क्या है। ओम नमः शिवाय। सोलिट्यूड, नेचर साइन, सोलिट्यूड। मुझे लगता है ये पर्सन ऐसा है जो अपने आप में ही रहते हैं, अकेले ही रहते हैं, सबसे ज़्यादा अकेले टाइम पास करते हैं, अकेले ही टाइम बिताते हैं। टाइम पास नहीं कह सकते, लेकिन अकेले ही टाइम बिताते हैं। उन्होंने अपने आप को सोलिट्यूड में रखा है इस वक्त। थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन and in totally harmony with everything. The greatest treasures are those that with silently during your quiet times. वो अपना मी टाइम बिताते हैं, और ये सॉलिट्यूड टाइम में वो आपको ही सोचते हैं और आपके साथ हारमोनियस यूनियन सोचते हैं। आपके साथ हारमोनी सोचते हैं। तो उनके मन में आपके लिए अनकंडीशनल, यही बात है, आपके लिए अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट है। इमोशन तो बहुत है, और ये इमोशन तभी ओवरफ्लो होते हैं जब वो अकेले होते हैं, सॉलिट्यूड में होते हैं। तो वो अकेले में होते तब आपके बारे में सोचते हैं और आपके साथ एक है ऐसा सोचते हैं, हारमोनी चाहते हैं आपके साथ। इन शॉर्ट, आप दोनों का यूनियन हो गया है, आप दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ऐसा वो इमेजिन करते हैं, और आप दोनों एक ही है ऐसा ही वो सोचते हैं। यू आर ऑल वन एंड टोटली इन हारमोनी विथ एवरीथिंग। आप दोनों में हारमोनी है, मतलब कि आप दोनों में बहुत ही माधुर्य है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, ऐसा वो फील करते हैं। नेचर साइन, बी रिसेप्टिव टू द subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continuously. We need only open our hearts and minds. नेचर हमें हमेशा साइन देते हैं, हमारे साथ हमेशा कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन हम ओपन नहीं होते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। तो हमें सिर्फ हमारे हार्ट और माइंड को ओपन रखने की ज़रूरत है, और नेचर जो हमसे बात करते हैं उसके साइन को हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे आसपास जो एनिमल स्पिरिट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, वो कोई ना कोई हमें साइन देते रहते हैं। मतलब प्रकृति हमें हमेशा कुछ ना कुछ साइन देती है, लेकिन हम प्रकृति की तरफ ध्यान हमारा जाता ही नहीं है, क्योंकि हम हमारी लाइफ में इतना बिजी होते हैं। तो ये रीडिंग में ये कार्ड इसीलिए आया है कि ये आपके लिए आया है कि आपको साइन समझने की ज़रूरत है। अब वो उन्होंने फसाड़ पहन के रखा है और आपको दिखा रहे हैं कि सिर्फ आपसे अट्रैक्शन है, आपसे ब्यूटी से अट्रैक्टेड है,
और आपके साथ सिर्फ टाइम बिता रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है तो फिर भी आपको उसमें मानना नहीं है। आपको नेचर से आपको साइन मिलते हैं जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेचर आपको साइन देते रहते हैं, हर कहीं ना कहीं से आपको साइन मिलते रहते हैं। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग आपको बताते रहते हैं नेचर। तो आपको थोड़ा नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा नेचर के साथ टाइम बिताए। आपको उस तरफ आप जितना सोचेंगे उतना आपको साइन मिलते जाएंगे नेचर से, और आपको अपने आपके पार्टनर की असली रियल में फीलिंग आपको समझ में आएगी। यस, लेकिन अपने पार्टनर ने इस वक्त आपसे डिटेचमेंट किया हुआ है, मुझे यही लग रहा है। ब्लॉक भी हो कर दिया है, लेकिन अकेले रहकर भी वो अकेले रहकर वो मज़ा नहीं कर रहे हैं, अकेला टाइम बिता रहे हैं वो, और आपके बारे में ही सोच रहे हैं। सॉलिट्यूड में है वो इस वक्त। और इसीलिए आप भी अब जब नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको उनकी रियल फीलिंग पता चलेगी, क्योंकि वो भी विद इन गए हैं और अपने हायर सेल्फ से जुड़े हैं। तो आपको भी अपने हायर सेल्फ से, नेचर से आपको साइन मिलेंगे, उनकी फीलिंग्स का पता चलेगा। ये गाइडेंस के रूप में निकल के आया है आपके लिए कि आपको थोड़ा नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है और साइन देखने की कोशिश कीजिए। आपको साइन मिलते रहते हैं। गणपति बापा की क्वालिटी है आप में, गणपति बापा का ब्लेसिंग है आप पे। रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, विघ्नहर्ता, विघ्न दूर करते हैं गणपति बापा। और आपकी आपके रिलेशन में भी आपको होपलेस नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। बी पॉजिटिव का कार्ड आया था। गणपति बापा ऑब्स्टेकल दूर करेंगे। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में। प्रॉस्परस तो आप ऑलरेडी है, ऐसा मुझे लगता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही करोड़पति हैं, अमीर हैं, लेकिन आपके पास इनफ है और आप इससे बहुत सेटिस्फाइड हैं। पीस भी है आपकी लाइफ में। फिजिकल एंड मेंटल पावर, आपकी पावर, आप स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आप बहुत ही पावरफुल है, फिजिकली और मेंटली आप में पावर बहुत है, बहुत ही पावरफुल है आप। सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर्स, नए एडवेंचर करने में भी आप हमेशा सक्सेस। आप अपनी लाइफ में कुछ भी नया शुरू करते हैं तो उसमें हमेशा आप सक्सेस होते हैं। तो यही बात है कि आप स्टार की तरह हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं, दूसरों की तकलीफें दूर करते हैं। आप में हीलिंग एनर्जी है, दूसरों को हील कर सकते हैं आप, क्योंकि स्टार भी हीलिंग का कार्ड है, स्ट्रेंथ भी हीलिंग का कार्ड है। आप दूसरों को हील कर सकते हैं। तो उनके मन में आपके लिए अनकंडीशनल रिस्पेक्ट है, लव है, और दिखाते बहुत कम है। यस, तो वो आपके साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं। आपको नेचर से भी साइन मिलते रहेंगे। नेचर से कनेक्ट कीजिए। गणपति बापा का आशीर्वाद है आप पे। अब गणपति बापा का कार्ड आया ही है तो मैं भगवान की स्तोत्र या मंत्र की चीट निकालती हूँ कि आपके लिए कौन सा मंत्र या स्तोत्र का पठन अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय। गायत्री मंत्र का आपको पाठ करना चाहिए। इससे हार्मनी आपकी लाइफ में आएगी, हार्मनी, पीस, आपकी पावर बढ़ेगी। आप में मेंटली और फिजिकली पावर बहुत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है आप, तो आप में पावर और बढ़ेगी। और गायत्री मंत्र से आप उन्हें हीलिंग भेजेंगे तो उनमें भी ये स्ट्रेंथ आएगी और वो अपनी ये पास्ट के एक्सपीरियंस से बाहर निकल पाएंगे। कि वो उन्होंने अपने आप को सॉलिट्यूड में इसीलिए रखा है, वो अभी भी पास्ट में उलझे हुए हैं, पास्ट को सोचते रहते हैं, उनमें से बाहर पास्ट में ही स्टक है, बाहर नहीं निकल आ पाए हैं। लेकिन जब आपसे कनेक्ट करते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए, सारे पेन से उन्हें रिलीज मिलती है आपसे मिलकर। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।